Hello students, welcome to my channel Harish Garg English Grammar Guru. Today I will discuss in models can और could. आज हम can और could के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जब can और could के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज सबसे पहले मैं can के बारे में बात करूंगा. जब can की बात करते हैं तो can का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है. किसमें किया जाता है? प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस में हमें can का यूज करना है और वो भी हमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी कि सिंगुलर, प्लूरल, ऑल नंबर्स एंड ऑल पर्सन्स, विद ऑल पर्सन एंड विद ऑल नंबर्स हमें प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करना है. अच्छा, करना कब है? प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज कब करना है? जब किसी सेंटेंस में एबिलिटी शो हो रही हो, कैपेसिटी शो हो रही हो, पावर शो हो रही हो, परमिशन शो हो रही हो, पॉसिबिलिटी शो हो रही हो. अगर किसी सेंटेंस में इन पांच में से कोई एक पॉइंट अगर शो होता है तो वहां हमें कैन का यूज करना है. एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, परमिशन लेना या देने की बात आ जाए, पॉसिबिलिटी संभावना, इस तरह की चीजें अगर किसी सेंटेंस में आती हैं तो हम कैन का यूज करते हैं. जैसे एबिलिटी की बात करें, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज माई एबिलिटी. जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी चीज की एबिलिटी दिखाई जाए, जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी चीज को लेकर, किसी क्वालिटी को लेकर कोई योग्यता दिखाई जाए, तब वहां पर जो है प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करेंगे. क्लियर? इसके बाद सेकंड बात आती है कैपेसिटी की. कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता. जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी चीज को लेकर कोई कैपेसिटी दिखाई जाए, कोई क्षमता दिखाई जाए और प्रेजेंट टेंस में हो, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? कैन का. जैसे क्षमता की बात करें, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स. वह इस हैवी बॉक्स को उठा सकता है. तो यानी कि इसमें क्या है? उसको इस हैवी बॉक्स को उठाने की कैपेसिटी है, उसको इस हैवी बॉक्स को उठाने की एक क्षमता है. तो जब भी किसी सेंटेंस में, वो भी प्रेजेंट टेंस में हो, और उसमें अगर एबिलिटी आए, कैपेसिटी आए, तो वहां हमें किसका यूज करना है? कैन का यूज करना है. एक चीज और मैं याद दिला दूं, जब भी हम किसी मॉडल्स का सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है. इसके बाद हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, पावर की. पावर की बात करते हैं यानी कि शक्ति. अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट अपनी शक्ति को शो करता है तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं. जैसे आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं. आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं. ये मेरी पावर को दिखाता है. ये कैपेसिटी को भी मैच करता है. कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर तीनों लगभग एक दूसरे के ही सिमिलर में आ जाती है. इसलिए हम अलग अलग करके देखें या तीनों को एक साथ देखें तो हमें, अगर सेंटेंस में ये तीनों चीजें दिखाई देती हैं, तीनों में से कोई एक चीज दिखाई देती है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस में केवल और केवल हमें कैन का यूज करना है. अब बात करते हैं परमिशन की. परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, टू सीक परमिशन, टू गिव परमिशन, इसके लिए हमें किसका यूज करना है? कैन का यूज करना है. जैसे किसी ने पूछा, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अगर हमने उसको जवाब, उसने यहाँ पे क्या हो गया? ये परमिशन लेना हो गया, और हमने उसको परमिशन दे दी, यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर, तो यहाँ पर तुम बैठ सकते हो. कैन आई सिट हियर, यू कैन सिट हियर. सिट यहाँ पे परमिशन के लिए मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, कि परमिशन की बात करते हैं तो परमिशन के लिए हम मे का भी यूज करते हैं. परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं तो इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंस पैदा हो जाता है कि हम कैन का यूज कहां पे करें और मे का यूज कहां पे करें. तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूं. मे का यूज करूंगा मे के लिए जब एक वीडियो बनाऊंगा या इसी में भी बताऊंगा तो क्लियर कर दूंगा. वैसे मैं अभी बता देता हूं कि कैन और मे में पॉसिबल परमिशन की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम अपनी एज या अपनी एज से छोटे के लिए परमिशन मांगते हैं, जब हम अपनी एज के या अपने से छोटे से परमिशन मांगते हैं, तो वहां पर हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं, ना कि मे का. मे का यूज करते हैं जब कोई हमसे बड़ा है और
या हम से कोई रेस्पेक्टेबल है, उससे हम किसी चीज के लिए परमिशन मांगते हैं, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, कैन और मे दोनों का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कैन का यूज करते हैं अपनी एज के लिए, अपने एज के लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए, या अपने से छोटों से बात कर रहे हैं तब उनके लिए, जब हम अपने से ऊपर बात कर रहे हैं या हम अपने से रेस्पेक्टेबल पर्सन से बात कर रहे हैं तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब केवल हम फॉर्मल यानी कि जब हमें लग रहा है अपने से बड़ा है तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में हमें मे का यूज करना है, और इनफॉर्मल में हमें कैन का यूज करना है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी का भी यूज मे और कैन के साथ, दोनों के साथ करते हैं। एक पॉसिबिलिटी भी मे और कैन के साथ यूज करते हैं, लेकिन अंतर इतना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी काम को लेकर के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात आती है तब हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का भी यूज करते हैं, ये मे और माइट में बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूं, कैन का यूज, पॉसिबिलिटी का यूज तब करते हैं जब कोई जनरल पॉसिबिलिटी की बात आती है, जैसे एक्सीडेंट कैन अकर, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये जनरल पॉसिबिलिटी की बात आ गई। ये जनरल पॉसिबिलिटी की जब भी बात आती है तो हम जो है कैन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं हम कुड की। जैसा कि मैंने भी बताया, कैन का यूज हम करते हैं केवल प्रेजेंट टेंस में, इसी तरह से कुड का यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में, बिकॉज कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। जैसे किसी वर्ब को लेते हैं तो उसका पास्ट क्या होता है, जैसे गो का पास्ट वेंट होता है, कम का पास्ट केम होता है, ऐसे ही कैन का पास्ट कुड होता है। जब हमें ये चीजें प्रेजेंट में शो करनी है तब तो हम करेंगे कैन का यूज, लेकिन अगर हमें यही चीजें पास्ट में करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्विम वेल आई वॉज यंगर। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्विम when he was younger, when he was young, यानी कि वो तैर सकता था जब वो छोटा था। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये तीनों चीजें एक ही चीज को शो करती हैं, लगभग एक दूसरे के नियरेस्ट हैं। तो इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर दिखाई दे और प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे तो कैन, अगर वही चीज पास्ट में दिखाई देती है तो कुड का यूज करते हैं। ये पास्ट में दिखा रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। इसके बाद हम बात करते हैं परमिशन की। परमिशन की बात करते हैं तो जैसे वी कुड गो आउट वेन एवर वी वांटेड। वी कुड गो आउट वेन एवर वी वांटेड, हम चाहते जब हम चले जाते, हमें परमिशन मिली हुई थी, तो ये पास्ट की परमिशन को शो करता है। इसके बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, अगर इसको पॉसिबिलिटी में हम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं इसका यूज हम, कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है, इफ ही हैड कम टू मी आई कुड हेल्प हिम। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो ये तो कॉमन चीजें थी जो कैन और कुड दोनों में कॉमन रहती हैं। इसके बाद जो कुड में जो एक चीज है वो ये है कि ये क्योंकि कुड कैन का पास्ट है, इसलिए जब कैन के पास्ट को शो करना हो तो हम वहां पे कुड का यूज करेंगे। जैसे मान लो इनडायरेक्ट स्पीच में बात आ जाती है, ही सेड दैट ही कैन रन, अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, कैन की जगह पे कुड लगाना है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग आता है। जब भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट में होती है। यहाँ पर हम कैन का यूज नहीं कर सकते, केवल कुड का यूज करेंगे। क्लियर? इसके बाद इसका 7 नंबर जो रूल है वो ये है कि हम प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज करते हैं। कुड वैसे तो कैन का पास्ट है, लेकिन कुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, और वो किसको करते हैं, इन प्रेजेंट टेंस टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर किसी टेंस में हमें प्रेजेंट टेंस में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट शो करनी है तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। और जब कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए करते हैं
तो सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली वेयर वी कैन यूज कैन, वेयर वी कैन यूज कुड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लगता है कि वीडियो किसी और के काम की भी हो सकती है तो उसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।